ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन चंद बातों को आपके बीच में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों में अगर कोई भी यहां पर बैठा है, तकरीबन मैं पूरे साल भर एक ही विषय पर था और आज मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर मैं खत्म करके अगले साल अगर खुदा हमें देता है तो खुदा की रूह मुझे कुछ और बातों की और बताई है, उसको आप लोगों के बीच में रखने के लिए मैं चाहूंगा। लेकिन कोई बता सकता है कि बीते दिनों में किस विषय पर हम लोग सीख रहे थे? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा पौलुस ने बोला, हमने वहां पर पढ़ा था कि मैं किसी और बात पर घमंड नहीं करना चाहता हूं सिवाय यीशु मसीह के क्रूस या सलीब पर, है ना। 6:14 में हमने पढ़ा था, ऐसा ना किसी और बात पर। तो आज रात भी हमने पिछले हफ्ते पिछले बार जब खिदमत में लेना था तो चंद बातों को मैंने लिया, लेकिन उसको थोड़ा सा और आज रात ये घमंड के ऊपर पौलुस केवल यहां पर नहीं लेकिन अपने सारे पत्रियों में, इन हिज ऑल एपिस्टल्स, पौलुस बार बार इस अल्फाज को इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसमें से 3 बातों को अगर बताने का वक्त है तो 3 बातों को देखेंगे। बहुत सी बातें हैं, खुदा के कलाम को निकालेंगे तो इतनी बातें हैं कि हमारे पास वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत रोमियो 5 उसका दूसरे का आखिरी का या दूसरा 5 का 2 पढ़ ले। जिसके वसीला से हाँ ईमान के स्वरूप से हाँ उस बदल तक हमारी रसाई भी ठीक है हुई, हाँ इस पर कायम है। हाँ और खुदा के जलाल की उम्मीद पर क्या करें? फख्र करें। ध्यान से सुने, खुदावन के जलाल के उम्मीद पर या महिमा की आशा में हमें क्या करना है? घमंड करना है। तो पौलुस ने हमको पहले ही बताया, और कुछ नहीं हमें घमंड करने के लिए, हमारे जिंदगी में घमंड करने के लिए, क्योंकि बाकी जो भी चीज आप घमंड करोगे या फक्र करोगे उन बातों पर, वो सब बातें इस जमीन तक खत्म हो जाएगी। लेकिन पौलुस इस जमीन तक खत्म होने वाली बातों पर नहीं, लेकिन पौलुस हमेशा की जिंदगी तक रहने वाली बातों पर घमंड करना है, कर कलीसिया को और खुदा के बच्चों को सिखाता है। तो पहला यहां पर हमने देखा वही बात को, जहां पर जो शब्द को इस्तेमाल किया है कि मैं और किसी बात पे नहीं, यीशु मसीह के सलीब पर मैं घमंड करूं या फक्र करूं कर बोला है। वही अल्फाज को रोमियो में भी जब हम आते हैं, हम देखते हैं 5:2 में पहला लिखा है कि किस उम्मीद में? महिमा के उस उम्मीद में या आशा में मैं क्या करूं? मैं फक्र करूं। क्या है महिमा? क्या है इस जलाल? जो मैं इस जलाल पे या इस जलाल की उम्मीद में मैं कैसे फक्र कर सकता हूं? अगर हमको उस बात को ही नहीं मालूम है, उसके बाद में उसने दूसरी बात में क्या बोला मालूम? ये बोलने की बात तीसरे में वो बोल रहा है कि तुम क्लेशों में भी क्या करो, या मुसीबतों में भी, कष्टों में भी, तकलीफों में भी, बीमारियों में भी, गुड़गुड़ाने के वक्त में भी, हालांकि लोग नीचे गिराने के वक्त में भी तुम क्या करो? तब भी तुम क्या करो? खुदावन पर घमंड करो। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर वो हमारी जिंदगी में क्या करना है? ग्रहण करना है, तो पहली बात को समझना जरूरी है। उसके 2 में वापस आएंगे, वहां पर क्या लिखा है? हिंदी में क्या है? जिसके वसीला से ईमान के सबब से हाँ उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई, हाँ जिस पर कायम है। जिस पर कायम है मतलब, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। जलाल की उम्मीद पर या महिमा की आशा पर घमंड करें। क्या है मालूम? ये जलाल यीशु मसीह ने अपने सारे कामों को पूरा करने के बाद निकालेंगे। लूका के पढ़कर आगे बढ़े, 24-26 पढ़े, लूका 24-26 पढ़े जल्दी से। गॉस्पेल ऑफ लूक। क्या मसीह पर यह दुख उठाकर हाँ अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? हाँ। फिर मूसा से बस वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह सारे दुखों को उठा
उठाकर सारे कामों को करने के बाद यीशु मसीह कहां गया? बाप की दाहिनी ओर। यीशु मसीह पहले जहां पर था वहीं पर वापस गया। किसमें? जलाल में वापस गया। जब वो जमीन पर था हमारे लिए सारे जलाल को छोड़कर वो उतर कर आया, सारे आसमानी तख्तों को छोड़कर वो उतर कर आया। लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब पर सारा दाम को चुकाने के बाद वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जब वो जी उठा और उसके बाद जब वो पृथ्वी पर था, उसके बाद जब वो उठा लिया गया तो वो वापस उसी जलाल में चला गया। और खुदावन बोलता है कि मुझे और आपको भी वो क्या करने वाला है? उसी जलाल में लेके जाने वाला है। इसके लिए बाकी किसी बातों पर घमंड मत करो, लेकिन उस जलाल में जाने के लिए जहां पर मेरा यीशु मसीह, मेरा खुदावंद जिसके साथ में हमेशा रहूंगा, उस जलाल में जाने के लिए मैं उसमें घमंड करना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। समझ रहे हैं? और कोई बात पे नहीं। पौलुस बोलता है I do not want to boast in anything else other than the cross। उस सलीब के अलावा और कुछ है ही नहीं घमंड करने, क्योंकि सब चीज खत्म हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। 60-70 साल जब तक रहेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जलाल जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और प्रभु हमें क्या करने वाला है मालूम? मुझे आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको भी यीशु मसीह उस जलाल में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। उस जलाल की जब उम्मीद हमारे अंदर आ जाता है तो बाकी सारे बातें, जैसे पौलुस बोलता है, मेरे लिए कूड़ा और कचरा है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम इस जलाल को समझ ही नहीं पाते हैं, इस महिमा की आशा को समझ ही नहीं पाते हैं। इसी के लिए क्या होता है, हम बाकी सारी बातों में जो छोटी छोटी बातें हैं हम घमंड करते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है वो सब खत्म हो जाएगा। अगर घमंड करने के लिए तेरे पास कुछ होना चाहिए तो वो महिमा की वो आशा है, वो जलाल की उम्मीद है, उसमें घमंड करने के लिए खुदा में आज रात सिखाने पाए। आमेन, हालेलुया। ये जलाल के बारे में मेरे पास बहुत वक्त नहीं है कि मैं आपको दूं, क्योंकि उसमें समझाने के लिए भी काफी बातें हैं। इसे ग्लोरियस कंडीशन, और अंग्रेजी में बोले ब्लेसेडनेस इनटू व्हिच इट इज अपॉइंटेड एंड प्रॉमिस दैट ट्रू क्रिश्चियन, जो मसीह लोग हैं, ये ऐसा मुबारक हालात है जहां पर यीशु मसीह अपने कलीसिया को जब लेकर जाएगा तो वापस उस जलाल में, जहां पर महिमा है, जहां पर जलाल है, जहां खुदा है वहां जलाल है। हालेलुया। उस जलाल में वापस लेकर जाने के लिए यीशु मसीह चाहता है। इसलिए पौलुस उस बात को समझकर बोलता है, हालेलुया, मुझे घमंड करने के लिए एक बात है, उसके जलाल की उम्मीद में मैं घमंड करूं। यहां पर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 8:18 क्या लिखा है? रोमियो 8:18, क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख क्लेश उस महिमा के सामने। देखो अभी आप कंपेयर करना है आपको, तो ये अगर आज रात आपके हालात, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जिंदगी में ऐसी कोई भी मुश्किल से आप होकर जा रहे हो, परेशानी से होकर जा रहे हो, मसीह जिंदगी में अगर जयवंत होना है, गालिब आना है उनके ऊपर, तो आपके पास सबसे पहले एक दिमाग में, जहन में एक बात होना चाहिए कि उस महिमा का उम्मीद, वो आशा जो है उस पर मैं जब घमंड करूंगा तो बाकी बातें जो क्लेश है, मुश्किल है, परेशानी है, बीमारी है, इस सब के ऊपर अगर मुझे गालिब आना है तो मैंने अगर उस बात को समझ लिया है तो ये सारी बातें क्या है, मेरे सामने उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाला है, जाहिर होने वाला है, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कई बार हम लोग क्यों मसीह जिंदगी में जयवंत नहीं हो पाते हैं? क्यों हम वापस पाप में चले जाते हैं? क्यों हम वो कंप्लेनिंग हैबिट हमारा वापस आ जाता है, कुड़कुड़ानेपन की बातें आ जाती है, खुदावन से पूछने लगते क्यों कर रहा है खुदा से?
अगर उस महिमा की उम्मीद को अगर आज रात हम अपने जिंदगी में ले लें कि मेरा मसीह मुझे लेने आने वाला है, मेरा मसीह मुझे अपनी महिमा में लेकर जाने वाला है, अपने जलाल में लेकर जाने वाला है, मैं आपको दावे के साथ एक चीज कह सकता हूं, कितना भी बड़ा परेशानी आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए पाए, आप भी पौलुस के साथ बोल सकते हो, उस महिमा के सामने ये कुछ भी नहीं है। आज रात आप समझ रहे हैं, हालेलुया, हाथों को उठाकर बोले, प्रभु उस महिमा की उम्मीद में मुझे तू बढ़ा, उस आशा में तू मुझे बढ़ा, और कुछ नहीं पिता, कुछ नहीं पिता, और कुछ नहीं, मसीह जिंदगी में और कुछ नहीं है मेरा जी, तो बाकी सब खत्म हो जाएगा। आज रात हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु हालेलुया, मेरी उम्मीद, मेरी आशा उस जलाल और उस महिमा में रहने पाए। थैंक यू लॉर्ड। इब्रानियों 2:10 इसको भी पढ़े। Hebrews 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था, उसको यही मुनासिब था। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह हमसे बातें करना, समझ लीजिए आप। हाँ, और क्या लिखा है? जब बहुतों से बेटों को जलाल में, बहुतों से बेटे को कहां लेकर जाने के लिए? जलाल। देखो कहां लेके जाना चाहता है हमारा खुदा में, हालेलुया। तब दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुख के जरिया से कामिल कर ले। हालेलुया। जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, हालेलुया, मुझे और आपको महिमा में पहुंचाने के लिए, हालेलुया। यूं ही यीशु मसीह नहीं आया, यूं ही यीशु मसीह अपने लहू को नहीं बहाया, यूं ही यीशु मसीह नहीं मारा गया, यूं ही यीशु मसीह नहीं गाड़ा गया, यूं ही यीशु मसीह तीसरे दिन, हालेलुया, मौत के ऊपर फतह नहीं पाया। लेकिन उसके पीछे कारण है, मुझे और आपको, कई बेटे बेटियों को महिमा में लेके जाने के लिए, जलाल में लेके जाने के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। उस पे विश्वास करने से, ईमान लाने से, उसके साथ जीने से वो महिमा में लेकर जाएगा। हालेलुया। आज रात थोड़ा झंझोड़े अपनी मसीह जिंदगी को, हालेलुया। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछे, प्रभु ऐसी कोई बातें हैं जिस पर मैं अपना भरोसा रखता हूं, जिस पर मैं अपना तवक्कल रखता हूं, वो सारे बातों को मैं कूड़ा कचरा समझने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक और मसा दे, ताकि वो सारी बातों को एक तरफ रखते हुए तेरे जलाल की उम्मीद में मसीह जिंदगी जीने के लिए तो मुझे मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। केवल हमारा जो रूह है वो ही नहीं, लेकिन हमारी बदन भी बदल जाएगी। हालेलुया। इसलिए उसके बोल रहा है कि वो कमेंट करना है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18, बहुत सारे हवाले में जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। 3:18, दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians 3:18। मगर जब हम सब के बेनकाब खेलों से खुदावंद का जलाल जिस तरह मुनक्किस होता है, जिस तरह आईने में, तो उस खुदा के वसीला से जो रूह है, हम उस जलाली रूप में कैसे, मालूम क्या, अंश अंश कर क्या करते हैं, हम भी उस केवल हमारी रूह ही नहीं, हमारी बदन ही नहीं, सब कुछ हमें क्या कर रहा है, खुदावंद हमें बदलने के लिए कैसे, क्योंकि उधर जाना है तो जलाली बदन चाहिए। इसके लिए क्या कर रहा है, पवित्र पौलुस बोल रहा है, मुझे और कुछ नहीं, उस महिमा की उम्मीद में, क्योंकि वो क्या कर रहा है, धीरे 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 हमें तैयार कर रहा है कि हम उस जलाल में, ऐसे हम नहीं जा सकते, हालेलुया, हमारे इस सोचों को लेकर नहीं जा सकते। इसलिए खुदावंद हमें क्या करा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बदलने के लिए, इसलिए हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देना
जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। कई बार हम बड़ा पकड़ कर बैठते हैं, मुझे सब कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, हालेलुया, वो है जो हमें शक्ति देता है, वो है हमें जो गाली बाने का हालेलुया सामर्थ्य देता है। हम अपने सामर्थ्य से जीत नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंश द अंश हम क्या करते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। गेटिंग रेडी। हालेलुया। हमारा our soul, our body, everything is getting ready. धीरे 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 तैयार हो रहे हैं। अच्छा, जब मेज में आते मेरे अजीजों, बड़े ही तैयारी के साथ बोले, प्रभु घमंड करने के लिए तेरा क्रूस काफी है। हालेलुया हालेलुया। घमंड करने के लिए प्रभु वो महिमा की उम्मीद मुझे पूरी जिंदगी जीने के लिए काफी है। एक और बात मैं बोलकर जल्दी से समाप्त करूंगा। उसका 5:3 में देखो, वहां पे क्या लिखा है? केवल यही नहीं, रोमियो 5:3, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। जब हम इस बात को समझ लेंगे ना चीजों कि ये महिमा का आशा क्या है, अंडरस्टैंड नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, हम एक बार समझ जाएंगे ना इस बात को, सारी चीजों के ऊपर हम ओवरकम करने के खुदा हमें सामर्थ्य देगा। क्योंकि हमको मालूम है बाकी सारी चीज एक समय तक ही हमारे साथ रह सकती है, लेकिन हालेलुया वो हमें बदल बदल कर हालेलुया और किसी के जैसे नहीं, उसके जैसे वो बनाना चाहता है। उसकी यादगारी में करने वाली आज एक खिदमत में अपने आप को सौंपे। मेरे पास वक्त नहीं है, अगर खुदा ने चाहा आने वाले दिनों में कभी और उसी को फिर से बहुत सारे हवालों को लेकर बताना मैं चाहूँ। एक और वचन को लेकर आखिरी में 2 कुरिन्थियों 12 उसका 9 को पढ़कर हम लोग खत्म करेंगे। 2 Corinthians chapter 12। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से 2 कुरिन्थियों 12 उसका 9। और उसने मुझसे कहा, मगर उसने मुझसे कहा, क्या कहा? कि मेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज रात और किसी की जरूरत नहीं है हमें, उसका फजल हमारे लिए काफी है। His grace is sufficient for me। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से, देखो वही शब्द वहां पर भी आनंद की बात को वहीं पे, कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ। तो किस पर घमंड कर रहा है? अभी क्लेशों पर, निर्बलताओं पर। जब उसने समझ लिया सारी बातों को, तो उसको मालूम है अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बातें आ भी जाए, लेकिन मुझे एक बात और साथ में मालूम है। जोड़कर पौलुस कहता है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती। इंग्लिश में इज रेस्ट। उसका मतलब एक टेंट, एक्चुअल मीनिंग है टेंट या तंबू। तो क्या तंबू का काम क्या है? छाया देती है। हालेलुया। आपको कवर कर देती है। हालेलुया। आपकी निर्बलताओं में, इन योर वीकनेस, आपके कष्टों में, इन योर सिकनेस, आपके रोगों में। हालेलुया। अगर आप बोलोगे प्रभु मैं सारी बातों में मैं अभी भी आप ही पर घमंड करता हूं, तो उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो कुदरत का जो छाया है, हालेलुया, जो टेंट है, हालेलुया, जो रेस्ट है, वो हमारे ऊपर ऐसा आ जाएगा। हालेलुया। फिर मुझे और आपको अपने सामर्थ्य पे नहीं, हम खुदावंत की सामर्थ के द्वारा उन सारी बातों के ऊपर जय खाएंगे। आंखों को बंद करें। आज रात घमंड करने के लिए और कुछ नहीं। Nothing, absolutely nothing, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो सलीब है, कुछ है वो महिमा की आशा है, कुछ है तो मैं क्लेशों में भी घमंड करने पाऊंगा। आज रात मेरी प्रार्थना यही होने पाए, प्रभु के मेज पे जब हम जाते हैं, प्रिय अजीज लोग सामने आ जाए जो गीत गाने वाले हैं, प्रभु के मेज पे जब हम जाते हैं मेरे अजीजों, बड़े ही
तैयारी के साथ आज बढ़ाओ। ऐसी कोई बात है प्रभु जिस पर मैं खुद ही अपने आप पर फक्र कर रहा हूं? ऐसी कोई कमजोरियां हैं, ऐसी कोई पाप है, ऐसी कोई गुनाह है इंसानी तौर पर, मानुषिक रीति पर? आज रात प्रभु मेरे नजरियों को तू बदल दे। चेंज माय आउटलुक लॉर्ड, चेंज माय आउटलुक लॉर्ड। प्रभु तेरे उस महिमा की आशा में, जलाल की उम्मीद में मुझे तैयार कर। शुक्रिया, शुक्रिया। अगर कोई भी यहां पर है, कोई भी ऐसा है जो इस जलाल को अभी भी नहीं समझ पाया, लेकिन आज रात अपनी जिंदगी को सौंपना चाहते हैं प्रभु, There